तो मैथ्स में कमबैक करने की बारी आ गई है। बिना किसी देरी के रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखते हैं, प्री बोर्ड तो अभी झांकी है, मेन बोर्ड बाकी है, तो आपको डरना नहीं है। मिड टर्म में मार्क्स खराब आए या कुछ नहीं आए, दोबारा से कमबैक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या मेरा कमबैक हो पाएगा कंप्लीट अर्जुन स्ट्रेटेजीज दी गई है, जाके उसे देखें। और उसे अगर नहीं भी देखना तो आपका कमबैक कराने के लिए मैथ की नींव मैंने रख दी है। अब उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली अपनी 10th क्लास की मैथ्स। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन्फिनिटी तक आपने सब पढ़ा है। देन होल नंबर, इंटीजर्स नंबर और रैशनल नंबर। आपको पता ही है क्या होता है रैशनल नंबर, जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसकी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डरना नहीं है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स की नींव की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। पहला और दूसरे लेक्चर में हमने इन दोनों की बात की गई है, तो आपको स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स देखने, देन इसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। अगर आपको आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से बेसिक वो दोबारा क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता ज्यादा, और जिसे वो चीज आती है स्टूडेंट्स को तो उसके लिए लेंथी हो जाता लेक्चर। तो डरना नहीं है, अगर आपको वो चीजें नहीं आती तो सब कुछ तैयारी पहले रखी हुई है। एडवांस में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर उसे देख लें, अदरवाइज आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ट्री। फैक्टराइजेशन ट्री क्या होता है, हमें फैक्टर करने आते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है, सिंपल। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उसे आपको फिल करना है। क्या करना है? भरना है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, एक तरीका ये है कि आप क्या करें, जो 90 है उसके फैक्टर कर लें। 90 के 2 से करेंगे, होगा? यस होगा। 45, फिर 2 से करेंगे, नहीं होगा। 3 से, यस, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 5। तो इस तरीके से इसका फैक्टर कर दो, जो खाली जगह उसे भर दो। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें आप देखो तिकड़म कुछ और लगी हुई है। तो एक अप्रोच आप ये लगा सकते हैं, एक अगर कंडीशंस मैच हो रही हैं तो, लेकिन यहाँ पर आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते। अब आप यहाँ देखिए 5 के अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर हमें ये भरना है तो 5 2 जार क्या आएगा, बोलो बोलो, 10। वेरी गुड। कितना आएगा? 10। हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में, तो कितना हो गया? 10। अब 10 की क्या करना है, 10 3 जा 13। अब क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्वियसली 3 आएगा, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर आपको ये वाली टर्म चाहिए इधर साइड वाली की, तो उसको इससे डिवाइड कर दो। देखो 90 डिवाइडेड बाई 3, 30, तो कट के क्या आया? 3, यानी ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, देख लो क्या आया? 3। इसको इससे डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 1 5, 5 2 10 2। तो यहाँ की टर्म्स आएंगी इनको डिवाइड करने पे, और ये वाली टर्म आएगी इनकी मल्टीप्लाई करने पे। यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। इनकी मल्टीप्लाई ये, इनकी मल्टीप्लाई ये, इनकी मल्टीप्लाई ये। यानी मल्टीप्लाई ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, नीचे आना है तो डिवाइड करना है। ये वाली टर्म निकालनी है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा आपको फैक्टराइजेशन ट्री मिलेगा एग्जाम में। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से आता है। ऐसी बहुत प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत वन शॉट में खत्म करना है और कायदे से करना है, डिटेल में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहा है a इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या होता है? देखो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएफ होता है ना बेटा, फिर समझे इस बात को? हाँ, एलसीएम ऐसा नहीं होता। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब सबसे सबसे छोटी मल्टीप्लाई वाली संख्या जो दोनों में कॉमन है। ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा, जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 डिजिट को डिवाइड कर देती है, उसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ए पहली डिजिट, 2 बी हो गई दूसरी डिजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 12 और लेते हैं 4।
तो हमें क्या बताना है, इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। तो क्या करना है, देखो ऐसे समझते हैं, पहले मैं टेबल लिख देता हूँ 12 का, 12 ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 4 का, 4 का, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब छोटी छोटी संख्या जो इनमें कॉमन है। क्या है जो इनमें कॉमन है मल्टीप्लायर, क्या कॉमन है, गौर से देखें, क्या कॉमन है जी, क्या कॉमन है, 12। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, क्या कर दे। देखो 12 के अलावा भी और भी कॉमन है इसमें, देखो 24 भी है, लेकिन लोएस्ट ढूंढना है हमें, लोएस्ट, एलसीएम का मतलब लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो, ऐसे डिजिट ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड करने पे हमें क्या आ जाए, 12 आ जाए, और क्या कर सकते हैं हम फिर 36 ले सकते हैं, 24 ले लेते हैं, 24 है ना, 24 देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 4 एकम 4, 4 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ये दो डिजिट हो रही है 24 जो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। ये होता है, यानी कि हमें क्या करना है, 24 ये क्या हो सकता है, बताओ, बोलो बोलो, यस और नो, कमेंट करना है आपको, ठीक है, कि क्या हो सकता है हमें। तो एक तरीका ये है, या आप डायरेक्ट अगर इतना समझ में नहीं आया तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम इसका फैक्टर निकालेंगे, 12 का ये रहा, और यहाँ लिखा हमने 4, तो 12 का लिखा है 2 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 1 जार 3, और 4 का क्या आ जाएगा 2 2। तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, लोएस्ट कॉमन 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 होगा या क्या होगा, बताएं जरा। एक तो देखो 2 ये वाला कॉमन है, ओके, और एक 2 का जोड़ा ये है, यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है भाई। तो इसका एलसीएम कितना आया, बोलो 12, और ऐसे कितना है 4, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों को भाग करती हो, छोटी से छोटी। तो 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 को 4 से कर दो, तो इससे छोटी कोई संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती हो, दोनों को डिवाइड करती हो, जो दोनों के फाड़े में आती हो, नहीं, ओनली क्या है 4। तो इसलिए क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। और अगर इस फॉर्मूले को समझना है, ठीक है, अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, वही 12 और 4। तो पहले 12 के फैक्टर लिखे, क्या आया 4 तिया 12, और यहाँ 4 के 4 एकम 4, ऐसे कर सकते हैं। वैसे हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, मैंने भी लेकिन कॉमन, तो इसका एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 4 तिया 12। पहले क्या लिखते हैं, एलसीएम के लिए 4 लिखा जो दोनों में कॉमन है, और बचा हुआ लिखा, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो अब ये ए और बी कितना है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, दोनों साइड बराबर आई है। आगे एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा। तो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखा, और 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 3 आर 6, और 20 के क्या हो सकते हैं, 2 कितना हो गया, 2 3 आर 6, और 6 इसके हो जाएंगे 2 5 जार 10, एंड 10 2 जार 20, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है हमें, एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, यहाँ ध्यान से बिल्कुल गौर से लिखना है आपको एलसीएम। तो यहाँ मैंने लिखा एचसीएफ। फैक्टर आप ऐसे कर सकते हैं, लाइन खींच के ऐसे यू करते हैं ना, ऐसे यहाँ। तो 20 का क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5, 2 से करा तो 5 10, 5 5, तो ये आ गया। और सिंपल यहाँ पर
किसका 6, तो 2 से करेंगे 3, 3 1 सा 3, तो इसके फैक्टर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देखना है, क्या है कॉमन, ये। तो एचसीएफ होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है इनमें 2, बड़ी से बड़ा। अब एलसीएम क्या होता है, पहले तो एचसीएफ को लिख दो, एचसीएफ को एज इट इज लिख दो, लिख दिया एचसीएफ। अब बचा हुआ कितना है 3, अब क्या बचा है 5, अब क्या बचा है 2, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 पंजे 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी कि कितना हो गया 60। ओके भाई, क्लियर, इतनी कहानी क्लियर। अब क्या करना है, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया इसे, सिंपल, ये आपका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, गॉट इट, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया गया है। चलो नेक्स्ट, समझ में आया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टर एंड मेथड, हैंस फाइंड द एलसीएम, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टर, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। मैंने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, क्वेश्चन बस घुमा दिया गया है। तो क्या कह रहा है, पहले एचसीएफ पूछा है, फाइंड एचसीएफ, फाइंड देयर एलसीएम, क्या दिक्कत है, आगे पीछे तो लिखा है, तो हमें क्या करना है, लिखना है 96 और लिखना है 404, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख लेना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे आप, 96 2 से करेंगे, सबसे पहले 2, प्राइम नंबर सबसे बड़ा 2 है, तो 2 से करा तो कितना आया 2 4 1 गया 8 48, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3, अब किससे होगा 3 1 3, यानी कि 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 2 3 4 5, फिर आया 3। आप किसके करने हैं 440, ठीक है, अलग कलर से कर लेते हैं ताकि मिक्स ना लगे। 440 2 से करेंगे तो 2 1 का, देखो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर क्या करना है 2, और यहाँ क्या करा, देखो 2 से करेंगे और यहाँ 22, 22 कोई ना लिखे, ठीक है बच्चे, ध्यान रखो बीच में क्या है 0, तो 0 आएगा, है ना। क्या करना है, देखो 2 से करा, फिर 0 है तो 0, फिर 2 है, फिर 2 से करेंगे तो 1, 0 की जगह 0 1। अब ये क्या है 101 प्राइम नंबर है, तो अपने टेबल से होगा 101 क्या है प्राइम नंबर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ फटाफट बता दो, कमेंट कर दो, क्या है जी कॉमन, देखो एक ये है कॉमन, एक ये है कॉमन, इसके अलावा कोई और है कॉमन, यस और नो, नो, तो 2, तो क्या है 2 इंटू 2, एक बार ये एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, जोड़े मतलब एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो 2 2 4, ऐसे करना है, यानी हमें पेयर ढूंढना है, एक तो ये रहा, एक जोड़ीदार ये रहा, तो 2 जोड़ी 1 2 मिल गए। अब एलसीएम क्या करना है, पहले एचसीएफ को लिख दो, एचसीएफ लिख दिया, अब बचा हुआ मान लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, लिख दिया। सब रंग अलग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पहचान बनाए रखने की। अब इन सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है, कैलकुलेशन करने का रीज़न ये है कि जल्दी जल्दी फास्ट करना है हमें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो क्या है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 है ना, तो 96 इंटू 101, इसकी राय करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना है 9696। ओके गॉट इट। तो मल्टीप्लाई अगर पहले 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 की 101 में करी तो 96 96 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मैंने सवाल करा दिया, ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 था। ओके लिख लिया। अब सारी आपको एंटायर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी मिल जाएगी, वहां पर आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए और डीएम कर दीजिएगा, डायरेक्ट डीएम करेंगे, आपको डायरेक्ट डीएम कर देंगे। आप डीएम करो कि नोट्स भेजो, क्लास नोट्स, हम आपको क्लास नोट्स डीएम कर देंगे, है ना, विदाउट एनी कंडीशन। अब ये है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो बताएं सबसे पहले हमें क्या लिखा है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 है तो इसको 2 से करेंगे पहले, तो कितना आया 70, 2 से 1 आधा कर दो, कितना हो गया 35। अब 2 से जा नहीं सकता, 3 से 3 1 3 नहीं,
7 से, तो 7 5 जा, है ना, और 5 1 जा 5, तो ये होगा हमारे प्राइम फैक्टर। यानी अगर हम लिखना चाहें आंसर तो 140 के प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा प्राइम फैक्टर। इसको और अच्छे से लिखना, यानी कि 2 लिखा, 2 कितनी वाले 2 आता, 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं सेकंड वाला स्किप करके थर्ड वाला करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करेंगे। ये है आपके लिए HW। ओके, वरना आपके होगा कि बड़े सवाल नहीं कराए तो करा देते हैं। ये 2 से जाएगा, पता है लगता है, 2 पंजे नहीं, तो किससे जाएगा? 5 से। ओके, 5 कम 5 5, अभी कितना है? 1001। 1001 कैसा नंबर है जी, बताएं? क्या 2 से जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 4? तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेटिंग करके कि इज इट क्लियर, है ना। ये जा सकता है नहीं, तो 101 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 1001 डिवाइड बाई 5, 5 से नहीं, देन इसके बाद 5 से करने पे 200 आ रहा है, तो 5 से पहले 3 से, थ्री नहीं, आप करते हैं हम 7 से, अलग अलग नंबर से हम ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, आप करते हैं 7 से, 7, यस 7 से हो गया, है ना। तो इसे क्या करेंगे 7 से, 7 से कितना आया? 7, तो क्या गया? 7 एकम 7, 3 इधर चले गया, 3 इधर चले गया, तो ये कितना हो गया? 30, 7 चौक 28। ठीक है, 28 28 30, 28 30 में से 28 गए, 2 बचा, 2 इधर गया, 7 21, 143। ठीक है, अब हमें देखना है 143, तो ऐसे ट्राई करते रहना है ना। लीड से स्टार्ट करना है, हमने पहले 2 3 5 करा, तो 143 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 से पॉसिबल है? नो। एंड ऐसे हमें ट्राई करते रहना है अलग अलग नंबर से, तो 143 डिवाइड बाई 11 से तो हो गई नहीं, पहली बात 11 से गलत कर दिया ना, तो 11 से हो गया, है ना। तो 11 11, और फिर कितना आ गया? 3, 11 3 जा 30, तो 30 1 जा 30, ये लो जी हो गया आपके सामने। तो 5005 के प्राइम फैक्टर है, हियर इज द प्राइम फैक्टर 5 7 11 30, ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आपको पहले फैक्टर करना है। स्टार्टिंग हमेशा 2 से करनी है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 के बाद 13। इस तरीके से आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई एंड कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। ठीक है, तो लेक्चर की लाइन ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को होमवर्क में दिया है आपको, ईजी वाला। ठीक है, अब ये फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। ये क्या है जी? कुछ नहीं है जी। देखो, सबसे पहले हमने 26 के क्या करने हैं, यहाँ समझो इस बात को। 26 है, 26 से क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो 26 से क्या हो जाएंगे? 13 26, है ना। 91 के ये हो गए, करके देख लिए, नहीं आएगा। 13 7 91। अब क्या पो रहा है इसमें? और आपको, है ना, यानी हमें इसका क्या निकालना है? HCF, और क्या निकालना है? LCM। तो HCF आपको बिना डरे बताएं क्या कॉमन नजर आ रहा है जी? 13 नजर आ रहा है, तो HCF इसका क्या हो गया? HCF हो गया 13, LCM क्या हो गया? 13, कितना हो गया? 13 सत्ते 91, 91 दूनी 9 दूनी 18, 182। ठीक है, आप क्या करना है? इतना तो कर दिया आपने, इससे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे। यहाँ पे ना लाइन की केस हमने पिछला करा था, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। आप क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या बोला इसने? वेरीफाई की एलसीएम, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, A इंटू बी LCM इंटू
HCF, तो आपको ए बी क्या है, ए बी है रे भाई, ए 26 बी 91 इक्वल टू एलसीएम कितना है 182, HCF कितना है 13, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्लियर। तो क्या करना है 26 इंटू 91, तो है इज आंसर 2366, 182 इंटू 13, तो ये आ गया 2366। दोनों साइड इक्वल आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, मुबारक हो, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाले हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती, वेरीफाई का मतलब है चेक करो ये है नहीं है ना, तो वेरिफिकेशन में दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करी हमने, वेरीफाई करा और दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप करेंगे। ओके, इज इट क्लियर। तो वेरिफिकेशन चल रही है हमारी। जैसे अभी हमारा दिल्ली में बहुत एक दर्दनाक हादसा हुआ, टेरर अटैक हुआ रेड फोर्ट के 400 मीटर की दूरी पे, और जिसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते नुकसान, लेकिन फिर भी 8 से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। और इसके जो रिपोर्ट्स वगैरह मुझे पता नहीं ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, लेकिन जहाँ तक ये सब न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, ये टेरर अटैक को ही इंडिकेट कर रहा है। और ये जो फरीदाबाद वगैरह में चीज़ें मिली हैं हमें, विस्फोटक वगैरह है ना, सोडियम नाइट्रेट वगैरह 3000 किलो लगभग, तो बहुत बड़ी साजिश थी इंडिया में अलग अलग जगह ब्लास्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ इनमें इंडियंस हैं, तो कैसे वर्क करिए स्लीपर सेल्स। आपने हॉलीडे मूवी देखी है ना, हॉलीडे मूवी में किस तरह के स्लीपर सेल्स वर्क करते हैं, यानी कि उनका एक आका होता है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसे स्लीप कर दो तो सारे स्लीपर सेल साइलेंट हो जाते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो ठीक है, तो जितने हमारे भाई बंधु इसमें शहीद हुए हैं उनसे, है ना, परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपनी शरण ग्रहण करें। तो अब हम आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन से मुझे थोड़ा सा आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि बोल दूं, बता दूं, आपको इन्फॉर्म कर दूं। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से वेरीफाई करना है, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, गिवन डेट HCF 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। यानी ये क्या है, ये किसी नई मुर्गी का नाम नहीं है कि वही है। बच्चे देखो समझो, ये है आपका A और ये है B और ये क्या है HCF, निकालना क्या है LCM। तो क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा, यू आर राइट। तो अपने लिए एक बार शाबाश लिख दो कमेंट में, शाबाश। क्या निकालना है जी? LCM। ये रहा फार्मूला, ठीक है। हाँ, ये है फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या करना है, हमें LCM निकालना है, जो जो चीज़ें वो भर दो। 306 की जगह 306, 657 इक्वल टू HCF कितना है 9, हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM इक्वल टू आ गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको अगर हम, इस टर्म को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 9 से करते हैं, 9 3 से 3 3 ज़ा 9, तो कितना हो गया ये, है ना। तो 3 से करेंगे 3, हाँ 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 0 को 0, 3 कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6। अब ये वाला कर सकता है 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, हाँ ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 उधर गया और 3 9 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 102 मल्टीप्लाई 219। दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 2 3 3 8। ये क्या है, इसका क्या निकाला है, तो लास्ट में लिखेंगे LCM इक्वल टू 2 2 3 3 8। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल आसान सवाल। तो बेटा डरना नहीं है, मैं आपको एक शानदार न्यूज़ बताता हूँ, अगर आपको पता है तो
कमेंट में तालियां दे दो। अगर नहीं पता तो सुन लो। क्या आपको पता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आ रहा है, और 6 मार्क्स को ग्रैब करना है बहुत ही ज्यादा आसान। तो इसको ग्रैब करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट इन चीजों को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। फॉर्मूले बिल्कुल इजी इजी, एक फॉर्मूला लगेगा इस चैप्टर में बस। और किस तरह के सवाल आएंगे आगे सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर। अब ये है एक्सप्लेन वाई 13 7 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 एंड 716 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो जैसे प्राइम नंबर, उसका अपोजिट कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, इसका सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस। अब इसमें से बच्चे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बताओ कॉमन क्या है। 13 कॉमन है ऑब्वियसली, तो 13 को ले लिया बाहर, तो क्या बचा 17 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, यही है कॉमन। देखो 13 यहाँ से ले लिया बाहर, ये मल्टीप्लायर में था ना, तो 13 यहाँ से आ गया बाहर, यहाँ पर तो यहाँ कितना बचा 1। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 13, अब मल्टीप्लाई करो 13 सत्ते 77, 77 और 1 78 यानी 78। यानी ये जो नंबर क्या आ गया आपका 78। अब इस 78 को मैंने लिखा, 78 क्या प्राइम नंबर है, यस और नो। ये प्राइम नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। किसी भी प्राइम सॉरी गलत बोल दिया मैंने, किसी भी कंपोजिट नंबर के ही प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर हो ही नहीं सकते। देखो 13 तो प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन क्या था 13, प्राइम नंबर ले लिया हमने बाहर, है ना, और कोई कॉमन नहीं था। अब 78 क्या है कंपोजिट नंबर, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो ये 78 तो हमारा है प्राइम नंबर। यानी कि आपसे पूछा है एक्सप्लेन वाई ये और ये नंबर, तो हम बोलेंगे 78, क्योंकि 78 में से ही ये निकल रहा है ना, तो हम 78 क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, नो 13 एक प्राइम नंबर है, 78 कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये 78 के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर हमेशा कंपोजिट नंबर के ही होते हैं, याद रखो, प्राइम फैक्टर हमेशा कंपोजिट नंबर के होते हैं। टुकड़े किसे करोगे, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं होंगे तो उसके टुकड़े कैसे करोगे। वैसे भी क्या है 13, 13 क्या है प्राइम नंबर है, हाँ, तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, हाँ, कौन कह रहा नहीं हो सकते। 78 है प्राइम नंबर, नहीं, ये कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे। 78 हमारा कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर होंगे। 13 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके साथ एक इन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 के तो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि इसकी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसके टुकड़े करूंगा तो उसमें से एक टुकड़ा 13 भी निकलेगा, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम कहेंगे कि ये तो एक इसका प्राइम नंबर है। हम कहेंगे यस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 78 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड में क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन निकालना है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 ले लो कॉमन, तो क्या आएगा, अब सबकी मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 5। अगर ये अंदर वाला हमारा कंपोजिट नंबर आता है तो हम कहेंगे कि ये भी एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, है ना। तो 7 6 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, कितना आ गया। अब ये देखो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से करो, नहीं, है ना, क्या ये 3 से हो रहा है, नहीं, क्या 5 से हो रहा है, नहीं, क्या 7 से हो रहा है, नहीं, इलेवन से हो रहा है, नहीं, 13 से हो रहा है, थर्टीन का 17 आता है,
19, 19 के बाद 21, 20, 23, 23 के बाद अगला नंबर 27 नहीं 29, 29, ठीक है। एक बार पहले मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई से करिए गलत, वरना अब तक तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस इंटू 5। तो अब ये आ गया मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 1009। अब ये देखो क्या ये फैक्टर हो रहा है 5 से, यस 5 से हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है दोनों, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है, 1009 इंटू 5 यानी कि 5045। तो क्या 5045 कंपोजिट नंबर है? यस इट इज अ। आपसे पूछा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, मतलब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कंपोजिट आएगा नहीं आएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसको भी कर ही देते हैं, फिर आपको कि क्या इसको आधा छोड़ दिया, तो 13 इंटू 78 तो कितना आया 1014। तो 1014 भी एक कंपोजिट नंबर है, 5045 भी कंपोजिट नंबर। यस आप बोलो दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ये बस अलग एक्सप्रेशन में लिखा था, हमें चेक करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं। पूछा क्यों है, क्योंकि देखो इसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, अगर हम बात करें इसके प्राइम फैक्टर क्या है, ये है इसके प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर क्या है 78 को अगर हम फर्दर फैक्टर करेंगे तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है आगे चलें तो ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम रैशनल नंबर को आर से इंडिकेट करेंगे और इरेशनल को आई आर से। अय्यर नहीं बच्चे, आई आर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कभी भी रैशनल और रैशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और कभी भी चलो अलग कलर लेते हैं, येलो ही ठीक था यार। रैशनल को घटाएंगे तो रैशनल, रैशनल हर कंडीशन में रैशनल और इरेशनल तो हमेशा आएगा आई आर, हमेशा इरेशनल, हमेशा इरेशनल, ठीक है। इसमें हमारा आएगा इरेशनल अगर दोनों सेम है, और रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पर कि 2 की मल्टी और √2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी इरेशनल नहीं आएगा ना। कंडीशन ये है कि हमारा हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। यानी आप अगर सेम, मतलब ये ध्यान रखना कंक्लूजन ये, हमेशा अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो हमेशा रैशनल, इरेशनल को इरेशनल के रैशनल के साथ करेंगे हमेशा इरेशनल का। और अगर हमेशा हम किसके साथ करते हैं, इरेशनल नंबर को करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर करते हैं, क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर कर रहे हैं ना। तो इस सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना एकदम से, तो ठीक है क्लियर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रैशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो, रैशनल को हमेशा रैशनल, और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय नंबर की मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करो हमेशा अपरिमेय आएगा, मतलब इरेशनल आएगा। अगर दो रैशनल नंबर सेम टू सेम है तो अगर उन्हें जोड़ेंगे तो भी इरेशनल आएगा, उन्हें अगर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा, अगर सेम टू सेम है, अगर डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा, ये है कंडीशन। अगर दोनों अलग अलग हो जाए, दो अलग अलग हो जाए रैशनल इरेशनल नंबर, अगर क्या कर रहे हैं तो हमेशा इरेशनल आएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रैशनल इरेशनल की तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और अगर दो अलग अलग रैशनल नंबर की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा बच्चे देखो इसमें हमेशा अगर अलग अलग इरेशनल नंबर है हमारे पास, दो अलग अलग, तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। रैशनल भी हो सकता है आइदर इरेशनल, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है थोड़ा सा, और यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल या इरेशनल मिल सकता है। तो ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये फाइनल कंक्लूजन ये सब लिख सकते हैं। मेन ये है कि रैशनल और रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो रैशनल आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी इरेशनल और रैशनल नंबर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, मतलब दो अपोजिट, तो भी हमेशा इरेशनल आएगा। और हमेशा सेम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई और माइनस मल्टीप्लाई
और डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा। और अगर दो अलग अलग हैं रेशनल नंबर, उसे प्लस माइनस करो तो हमेशा इरेशनल, और डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन से, है ना। रेस्ट और इसमें भी रेशनल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ √5 और यहाँ लेता हूँ √20, दोनों अलग अलग है लेकिन आता है √100, तो √100 क्या आएगा रेशनल नंबर, और यहाँ लेता हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, तो अलग अलग कंडीशन बन सकते हैं। जैसे यहाँ इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझो। अगर इसका ले लिया √5 और ये ले लिया √20, तो ये आ रहा है √100, है ना। 20 पंजे 100, तो इसे रूट से बाहर निकालने पे क्या आएगा 10, यानी कि रेशनल नंबर बन जाता है नंबर। लेकिन अगर मैं लेता हूँ √5 और √2, तो आ जाता है √10, जो कि क्या नंबर है इरेशनल नंबर है। तो ये भी डिपेंड करता है कंडीशंस पे, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बिना किसी टेंशन के, ओके। तो एग्जाम्पल करते हैं कुछ हम जल्दी जल्दी। 2 कितना होता है जी 4, 4 में से 2 गए 2, 3 6 2, सारे क्या है रेशनल नंबर है। ये क्या आएगा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये सब क्या है इरेशनल। अब यहाँ करेंगे तो 2√2 सेम टू सेम है ना, तो ये 0 आ गया, और कितना आ गया सेम टू सेम आइडेंटिकल, तो यानी कि √5 ब्रैकेट में √5 यानी कि 5, ये डिवाइड करेंगे 1। तो अब आप देख रहे हैं कि दो कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है रेशनल, और अगर सेम टू सेम को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर सेम टू सेम है कहाँ है तो अभी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उसमें से वो जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। बस प्लस करने पे हमें रेशनल मिलेगा, बाकी सेम टू सेम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करें तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर अलग अलग हैं तो कितना आएगा 5 और 2 √7, √3 घटा देना है रूट वाले, बस 5 दिया 15 और 1, देखो 1 नहीं रूट कितना आया √5 डिवाइड बाई 2, बस ऐसे लिख दो इसे। हाई ऑफ क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हो सारी कंडीशन में हमारा ये आया इरेशनल, क्या आया इरेशनल, ठीक है क्लियर एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चे अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइनली। तो सबसे पहला सवाल ये आपसे पूछा गया सीबीएसई 2023 में, यानी आज से 2 साल पहले। अगर आप 2026 का बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपसे 3 साल पहले सवाल पूछेगा, बिल्कुल आसान। क्या पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एचसीएम एंड एलसीएम द लीस्ट कंपोजिट नंबर, यानी लीस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर लीस्ट प्राइम नंबर के बीच का, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना है जी, लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर कितना है 2, कितना है 2। तो पहले क्या करना है इसके फैक्टर, तो 2 × 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो अगर हम लिखें इसे तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 2 और एलसीएम हो गया इसका 2 × 2, यानी कि एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 4, क्या हो गया 4। नहीं आया समझ में, दोबारा दोबारा दोबारा, डरना नहीं है, लाल है खतरा नहीं है। देखो बच्चे क्या लिखा पहले मैंने इसका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा और एचसीएफ, एचसीएफ क्या है कॉमन इसमें 2, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम क्या होता है पहले एचसीएफ को लिख दो फिर बचा हुआ मान लिख दो, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 4। हमने एलसीएम और एचसीएफ, अब क्या पूछा है रेशियो बताना है किसका एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। एचसीएफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम कितना है 4। अब इसको डिवाइड कर दो, अगर हो रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2। 1:2 कहाँ है, 1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बिना किसी टेंशन के हम इसका आंसर दे देंगे 1:2। ओके क्लियर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया बच्चे, 2023 में, ठीक है। बिना किसी टेंशन का आपको सवालों कर देना है, डरना नहीं है किसी बात से, ओके गॉट इट, ठीक है। लिखें इसे नोट करें।
ठीक है, नोट करो इस सवाल को। अब अगला सवाल, हाँ सीबीएसई 2024 में पूछा सवाल, कब? 2024 में। आप क्या करना है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच, एक छोटा छोटा इरेशनल नंबर लेना है आपको, छोटे से छोटा इरेशनल नंबर लेना है जिसकी 20 से मल्टीप्लाई करने पे आपको एक रेशनल नंबर मिले। यानी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 1 बाई 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई √20 की, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें देखो, चलो इससे पहले मिटाते हैं सब सारा। ऐसा सवाल दे दिया जाए तो अब मैं लगाता हूँ स्टॉप वॉच, इसको हमें करना है 30 सेकंड में खत्म, ठीक है भाई। कितने में? 30 सेकंड में। तो समझे, स्टॉप वॉच चल रही है। तो एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई √20 में कर रहे हैं, तो हमें क्या मिले? आंसर रैशनल आए। क्या है हमारा आंसर? रैशनल आए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डरना नहीं है, इसके अंदर नंबर ढूंढो, रैशनल नंबर कौन सा है, कौन सा इरेशनल नंबर छोटा। 20 भी इरेशनल है और 2 भी है, 5। तो सबसे छोटा क्या है? 2, है ना। तो पहले क्या करते हैं, √20 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं? √2 में। तो कितना आएगा? √40। तो √40 के बाहर आ सकता है रूट से, यस और नो? √40 कैसा? इरेशनल। तो यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर ऑडियंस बिना किसी सोचे समझे रूट क्या लगा देंगी? √2। लेकिन आपने क्या करना है, ओनली √20 और √5 के करते हैं, क्योंकि ये तो भाई बड़ा है ना। तो कितना आया? √100। 100 मतलब मुबारक हो, 10 नंबर। 10 क्या है आपका? रैशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल डी करेक्ट आंसर, बिना डायरेक्ट ऑप्शन डी को लगा देंगे। तो हमने 1 मिनट में समझाने के साथ साथ पूरा सवाल करा दिया। आपको करना है ओनली 30 सेकंड में, ठीक है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। आप पेयर ऑफ इरेशनल नंबर दो हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, यानी कि आपको वैसे जोड़े ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या है? रैशनल मिले। अभी बताया था ना, ऐसे जोड़ा भी हमने सब कॉन्सेप्ट करा है। तो अगर ये कितना है, देखो इरेशनल ढूंढना है भाई, इरेशनल, ये ध्यान रखना, इरेशनल। ये क्या है? 4, और ये कितना है? 2। 4 दूनी 8, ठीक है। रैशनल नहीं ढूंढना, इरेशनल ढूंढना है, इरेशनल, ये ध्यान रखना। तो ये नहीं हो सकता। ये क्या है? 5 दूनी 10, ये नहीं हो सकता। और 36, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये। यस, तो यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, बिना डरे हमें कर देना है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे पता चला? देखो, √16 क्या है? 4। √4 √4 क्या है? 2। तो ये तो भाई इरेशनल है ही नहीं, पहला तो इरेशनल ही नहीं है। ये इरेशनल है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? √10। तो ये तो हमारा रेशनल नहीं आ रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। और इसमें क्या, एक नंबर इसका रेशनल है, यानी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। और ये है इरेशनल, तो यानी इसको भी सॉल्व करने पे हमारा इरेशनल आ रहा है, रेशनल नहीं आ रहा, है ना। इस पे भी क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। तो बचा क्या? यही। अब इसकी मल्टीप्लाई करो मत करो, लेकिन बचा तो यही है ना। अब देखो, √3 और 27 दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 7 या 21 का 1, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 और 2, देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 81, √81। अरे मुबारक हो, किसका है जी? 9 का। √81 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 9 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, बिना डरे। और 2024 का सीबीएसई का सवाल आपके सामने सॉल्व कर दिया बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं। आप देखो बेटा, ये सवाल हमने भी कराया था आपको। गिवन एचसीएफ दिया हुआ है आपको 40, एलसीएम दिया हुआ है आपको 252 और के, यानी के की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक तरीका ये है कि 2520 इंटू 6600 इक्वल टू, क्या करेंगे हम? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी क्या है? 40 इंटू 252 इंटू में क्या करो, एक बार ऑप्शन ए भरो, एक बार ऑप्शन बी भरो, एक बार ऑप्शन सी भरो, एक बार डी भरो। कैसे? अभी बताता हूँ मैं आपको। एक अप्रोच की, दोनों अप्रोच सिखाते हैं आपको। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हमें 2520 इंटू में 6600, तो कितना आ रहा है आंसर 16632 ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बारी बारी से भरना है किसमें। अब हमें क्या करना है 40 इंटू 252, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, बारी बारी सारे ऑप्शन में करनी है। अगर ये आ जाए तो हमारा वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1650 अनफॉर्चुनेटली पहले ही ऑप्शन करेक्ट आ गया बच्चे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पहले ही करेक्ट आ गया। फिर भी देख लेते हैं सेकंड, देखो 166332 है ना, पहला फॉर्चुनेटली है ना। अब अगर लेकिन हम सेकंड भी देखेंगे रखे कि सब में यही तो नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अब अगला ऑप्शन क्या है, ये देखो कितना आ रहा है, अलग आ रहा है ना, डिफरेंट। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आप चारों ऑप्शन को रख के देखो, के था ना यहाँ पर, के की जगह हमने वो भरा तो आ गया। पहला अप्रोच ये है, ठीक है, बिल्कुल इजी अप्रोच। अगर आप में दिमाग भी नहीं है ना, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं लगाना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए इंटू बी, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्या होना चाहिए, ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये ए और बी ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। आप देखो क्या ये के की जगह मिसिंग वाले भरते जाओ नंबर और देखते हो किस में है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है। आप दूसरे मेथड से कैसे होगा ये, यही मेथड। अब क्या करेंगे, एक तरीका ये 2520 इंटू 6600 बराबर क्या है के। अब इन दोनों को नीचे भेज दो, 40 इंटू 252। इस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे, जो इस सिस्टम को सॉल्व करने में हमारा आंसर क्या आएगा 1650, यही आएगा भाई। सॉल्व करेंगे तो 1650 आएगा और वही आपका आंसर। देखो कैसे कैसे आएगा, देखो 0 से 0 मर गया, देखो एक नंबर का सवाल है, बिल्कुल सीधा कटने वाला है। 0 से 0 मर गया, कितना है 252 से 252 मर गया। अब ये 2 है तो 2 कर दो, कितना आ गया 3300। अब और कट जाएगा, ये कितना है 3300, 3300 का आधा क्या होगा 1650। देखो बिल्कुल सिंपल, यानी कि इसमें जो कटिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है और बहुत ईजी है, ठीक है। आगे ओके, इज इट क्लियर, आगे चलते हैं। ये गिवन डेट एलसीएम एंड एचसीएफ, ये फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है उसी फॉर्मूले से। देखो जो अभी हमने एक एग्जांपल है सीबीएसई 2020 में पूछ ले गया है सवाल, तो डरना नहीं है, सारे पीवाईक्यू करा देंगे हम आज। तो क्या है ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए कितना है 135, एलसीएम कितना है ए 135, बी 225, एचसीएफ कितना है 45। आपको एलसीएम ही निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम को यहाँ लिख दो 135, 2 मार्क्स में पूछा गया बच्चे 45, ठीक है। 45 है तो 5 से काट दो, 5 निम 45, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है, यानी कि आ गया 225 इंटू 3। अब हमारा एलसीएम यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम इक्वल टू 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी कि 600, बोलो बोलो 675, यानी 675 आपका हो गया आंसर। ये 2 मार्क्स का सवाल है, 2 मार्क्स कितने 2 मार्क का सवाल पूछा है सीबीएसई में 2020 में। तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने 5 साल के जितने भी क्वेश्चन थे सारे लिए, 5 साल में बच्चे 5 सवाल रिपीट हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में या 2 मार्क्स में आएगा, देखो एक सवाल इसका 2 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर से देखो कैसे के सवाल आएंगे, एक तो इसमें 1 मार्क्स का क्या आएगा MCQ आएगा जो मैंने करा दिया, एक इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कंपोजिट नंबर पहले कराया था, और ये इस टाइप का आएगा, है ना। किस में आएगा 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका, देखो टोटल इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो कितना होगा टोटल 3, 2, 5 और 1 6, तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर है आपका बोर्ड में इस तरीके से। तो 1 मार्क्स का MCQ मैंने आपको करा दिए, 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन करा दिए। अब 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आता है, 2 टाइप के आते हैं, दोनों टाइप मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो आपके 6 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है, 6 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद। चलो आगे, अब क्या है प्रूफ करने को कहता है, क्या करना है आपको,
ये पहले से लिखने का पर्पस टाइम बचाना बच्चे। प्रूफ डेट रूट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या था इरेशनल, तो हमारा मकसद ये है हमको कैसे ना कैसे करके इस √5 को अलग कर देना है, √5 को अलग कर देना है इससे। अगर √5 इससे अलग हो जाएगा तो ये एक रैशनल नंबर के इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक लड़का एक लड़की के बराबर है, तो क्योंकि कैसी बातें कर रहे हो सर, कुछ दिमाग हिल गया है? मैं कहूँगा नहीं हिला भाई, तुम्हारा हिल गया है ना। एक लड़का लड़की के बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू जेंडर नहीं है, मतलब इक्वालिटी। तो अगर इन वे हम जेंडर की बात करें तो इक्वल नहीं है, तो अब आप कहोगे कि एक लड़का लड़की कैसे बराबर हो सकता है, तो वैसे ही सिमिलर एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर कैसे बराबर हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है। जैसे कहते हैं ये लड़के के लंबे लंबे कान हैं, है ना, लड़की के भी लंबे कान होते हैं जी, लड़की के लंबे लंबे बाल हैं, लड़की की आवाज़ पतली होती है ना, उनके जेनिटल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं ना, सबसे परफेक्ट एग्जांपल तो ये है। और बाकी उनके बॉडी पार्ट्स और जेनिटल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, है ना। बाकी हाथ मुंह नाक सब में कॉमन रहता है। तो लेट अस अज्यूम दैट क्या करना है, रूट क्या है 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। इसे रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लिया तो भाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी A/B यानी P/Q के फॉर्म में, वेयर A और B क्या हो, इंटीजर नंबर हो और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर एक A और B तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नीचे वाला 0 ना हो। नीचे 0 होगा तो कयामत आ जाएगी। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। अब क्या करा, B को इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में। अब B की मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या आएगा 3B। अब B किस में करी, ये आ गया, A आ गया। अब A और B को अलग कर दिया, A B को अलग कर दिया और 2 को अलग कर दिया, यानी कि हमारा मकसद था √5 को अलग करना, तो हमने वही करा। अब आप कहें कि ये वाली टर्म क्या है, √5 है रैशनल नंबर, यह इरेशनल, यह है इरेशनल और यह है रैशनल। तो आप ये बताओ एक रैशनल, अब हम इसे कह रहे हैं कि रैशनल नंबर है, तो एक बताओ एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी इरेशनल है, ये वाली टर्म भी आपकी इरेशनल है, यानी कि ये जो टर्म है ये वाली टर्म भी आपकी इरेशनल है। ये भी रैशनल नहीं है, क्योंकि एक रैशनल नंबर ही इरेशनल नंबर के बराबर होता है। एक इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर के बराबर होता है, ना कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम वही बात कर रहे हैं, सिंस A + A - 2B इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो देन √5 इज आल्सो रैशनल, तो इसे भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हम न जानते हैं कि √5 का इरेशनल है। तो इसका मतलब है कि हमारी अजम्पशन गलत होती है भैया। √2 प्लस क्या है, 2 नहीं 3 है ना, हाँ है ना, 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत है कि ये रैशनल नंबर है। हैंस ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। हैंस प्रूफ, ऐसी मतलब हैंस प्रूफ। अगर आपसे एग्जाम में सवाल ऐसा आता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स, तो आपको बिना डरे इस तरीके से आंसर लिख देना। आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स नहीं मिलते, ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अपना फोन तोड़ देना, है ना, मुझे तोड़ नहीं सकते, फोन ही तोड़ देना। ठीक है, आगे अब सेकंड टाइप का सवाल इसमें कैसा आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रूफ डेट कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। तो सेम कहानी करना है, वी कैन फाइंड, ये इसका सोल्यूशन है बच्चे, सोल्यूशन है ये। ए और बी को क्या मान लेंगे, रैशनल। तो क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल में करा था। अब बी इधर आ गया तो दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर बी का, देखो 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करा, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2। यानी अब हम कहेंगे कि ए स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 2 को अगर ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज डिवाइडेड बाय ए। देखो अब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। यानी कि अगर एक 2 को मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर पा रहा हूँ तो 2 को भी कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 का मतलब 2 का स्क्वायर ही ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं 2 का स्क्वायर कितना है 4, अगर मैं 2 का स्क्वायर है को 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं 4 को 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 2 को भी 2 से डिवाइड कर पाऊंगा। नहीं, दोबारा नहीं, हमें नहीं आया समझ, दोबारा बताओ। इस टर्म का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को अगर आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हो तो ए को भी 2 से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल लेट मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेट ए इक्वल टू 2, ए को कितना मान लिया, 2 मान लिया, तो ए को कितना मान लिया 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर 4/2, यानी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि मैंने ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, तो क्या मैं ए को भी कर सकता हूँ, a/2, तो
a कितना है 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना है 1। तो यही तो लिखा है कि 2 को भी इससे डिवाइड कर पाओगे, वी कैन राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2ac, मतलब c मतलब a 2c, c की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। और c क्या इंटीजर नंबर है इसको और इसके बाद c करेंगे तो b, और इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा था इनके इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्या हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन हमने देखा और हमने अब क्या करा, b को करा। अब दिस मीन्स 20, अब क्या करा, अब आप यहाँ गोल से देखो c मान लिया, तो अब हम कहेंगे कि क्या ये b को b स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, अगर b स्क्वायर करें तो b को भी कर लेंगे। तो देयरफॉर a और b हैव एट लीस्ट 2, मतलब a स्क्वायर, हमने कहा a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के दोनों ही डिवाइड हो पा रहे हैं किससे, 2 से। हमने कहा था इन दोनों में कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों सिर्फ एक से डिवाइड होने चाहिए, एक के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, किसी दूसरे से भी डिवाइड हो रहे हैं, जो कि कॉमन फैक्टर है। बट हमने क्या कंसीडर करा था कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि जो हमने पहली बात तो ये रैशनल है नहीं, हमने इसको रैशनल माना। रैशनल मानने के बाद भी रैशनल कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमें पूर्वाभास होता है कि जो हम पहले बात कह रहे थे भैया कि इनकरेक्ट है, √2 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या है, हैंस √2 इज अ इररेशनल नंबर, हैंस √2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, गॉट इट, क्लियर, कहानी क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो बिना डरे आपको इस तरीके से सारे सवालों को करना है, गॉट इट। तो बच्चे इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने a और b के फैक्टर a इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ा। देन उसके बाद रियल नंबर्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, क्या होता है। देन उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन की करा, एलसीएम एचसीएफ निकाले और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट सीखे और √2 को इरेशनल। अगर देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम में आता है √5 तो यहाँ 5 लिख दोगे, अगर आता है √7 तो 7 लिख दोगे, इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दोगे। अगर कुछ नहीं आता ना, अगर बेटा समझ में नहीं आया, मान लो आपको 1% समझ में नहीं आया, तो इस सवाल को कॉपी पेस्ट कर दो। तो चीटिंग करा रहा हूँ खुला, ये मैंने पर्ची दे दी आपको, ये मैंने आपको पर्ची दे दी, यही आपका पेपर में आएगा, इसी को आपको एज इट इज छाप देना, बिल्कुल एज इट इज छाप दो, आपको एज इट इज नंबर मिलेंगे बिना डरे। तो 6 मार्क्स तो आपके मैंने ग्रैब करा दिए हैं वन शॉट में। तो पहला चैप्टर हमने वन शॉट में फिनिश कर दिया फाइनली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करता शेयर करो, और बताओ कमबैक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इस सीरीज का नाम कमबैक रखा है। तो मैथ्स कमबैक सीरीज का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, और साइंस कमबैक सीरीज का भी लेक्चर नंबर 1 वन शॉट में आ चुका है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करी, इसमें हमने रियल नंबर करा, और ये आपको वीडियो मिल जाएगी 12 नवंबर तक यूट्यूब चैनल पर लाइव हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो आप देखिए कि 10 तारीख को ये हमारा इंसिडेंट हुआ है, और मैं 12 नवंबर को मिल जाएगी कौन सा, लाल किले वाला इंसिडेंट। तो बहुत जल्दी जल्दी उन सारी चीज़ों पे ध्यान न देते हुए है ना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अब आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका कमबैक कराने के लिए कमबैक सीरीज आ चुकी है, तो आपको सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, ठीक है।